सदर साहब इसके ऊपर चाहे अगर और सोच विचार करना चाहते हैं तो वो 10-15 दिन लगा भी दें तो आपको नुकसान नहीं होगा, उनका ऑफिस एज इट इज़ बरकरार रहेगा। 27 को भी रिटायर नहीं होंगे, जी जी, दिस इज उनकी आवर मुद्दत 1 साल अंडरस्टैंडिंग। आगे एक्सटेंड होगी। जी जी जी, और वंस ही टेक्स ओवर तो 3 साल का टेन्योर वो उनका तो 3 साल का टेन्योर फ्रॉम द डे जिस दिन उनको बैटन ऑफ कमांड ट्रांसफर होगी, उस दिन जी से जी, 29 से। बिल्कुल बिल्कुल। सदर साहब के रोल के ऊपर आ जाते हैं। सदर साहब से एक डार साहब की मीटिंग रिपोर्ट हुई और सुनने में यही आया कि स्मूथली इसको आगे कैसे प्रोसेस को बढ़ाना, क्या डिस्कशन हुई थी उस मीटिंग में? मैं आपको बिल्कुल बगैर किसी रिजर्वेशन के आपको बता रहा हूँ कि उनकी मेन डिस्कशन जो है वहाँ पे इकॉनमी पे हुई है। इकॉनमी पे सदर साहब ने को अपने खदशात का इजहार किया, डार साहब ने उनको एक्सप्लेन किया, जो माहौल अच्छा है, स्टेबिलिटी लाने की बात हुई। इकनॉमिक स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है, उसके लिए जो है टेम्परेचर्स जो हैं वो नीचे लाने चाहिए, इस किस्म की बात हुई। कोई बात जो जिसको कहते हैं ना तफसीलन, जो जिस तरह आप सजेस्ट कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैं इस दौरान डार साहब के साथ 4-5 दिन से मेरी रोज़ाना मुलाकात होती रही है। मेरे ख्याल में मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये नहीं था, क्योंकि ये पीटीआई वालों ने भी बाद में कहा कि मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये नहीं था। लेकिन क्या पासिंग रिमार्क में उनसे कॉन्सेंट ली गई कि हम असम्बली आएगी तो क्या उनका रद्दमल होगा? आप देखें मलिक साहब, अगर समरी का उनको कहना जो है, मैं अंदाज़न बात कर रहा हूँ, मैंने ये इसके ऊपर ना सुना है उनसे, डार साहब से, ना उन्होंने बताया है कि अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर आप चाहते हैं कि चीज़ों को मुतनाज़ा ना रखा जाए, कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए इस मुल्क के अंदर, उसमें एक ये भी है कि आर्मी चीफ़ की जो अपॉइंटमेंट है उसको मुतनाज़ा नहीं हो, उसके मुतल्लक जो है कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। जो है उसकी वजह से है कि वो एक मुक़द्दस फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं, और उस फ़रीज़े की या उस फ़र्ज़ की जो है डिमांड है, रिक्वायरमेंट है कि कोई कंट्रोवर्सी उसके साथ ना अटैच हो। तो इसलिए एक चीज़ जो है गारंटीड ली जाती है, एक चीज़ जो है अंडरस्टूड है कि कोई इस चीज़ को पाकिस्तान में 75 साल में किसी ने इसको जो है अनडिस्प्यूटेबल रखा है, अभी तक इसके ऊपर कोई नहीं होगा। मैंने आज ट्वीट भी की है, सुबह मैंने सदर साहब से रिक्वेस्ट की है, मैंने इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की है कि इस चीज़ को, इस ट्रांजैक्शन को या इस ट्रांजिशन को जो है सियासत का मौजू ना बनाएं, सियासत के इसके ऊपर ना करें। ये जिस भी ओहदे की, यानी वज़ीर आज़म की जो सवाबदीद है, वो अनक्वेश्चनेबल है, अनक्वेश्चनेबल है। अगर 25 दिन वो रोक भी लेते हैं तो अल्टीमेटली वो ऑटोमेटिकली जो अच्छा, है। इसका मैं अभी आपसे पूछता हूँ कि वो मुखालफत करेंगे तो फिर क्या होगा, लेकिन अगर सदर साहब समरी रोकते हैं तो समरी रोकने का मतलब ये होगा कि 29 को आर्मी चीफ तो रिटायर हो जाएंगे, जनरल बाजवा, तो फिर इन ऑफिस कौन होगा एज आर्मी चीफ? सीनियर मोस्ट पर्सन, whoever is the senior most। जी जी बिल्कुल, सीनियर मोस्ट आदमी जो है, ये भी लिखी पड़ी बात है, ये है आर्मी एक्ट के अंदर, ये भी लिखी पड़ी तो बात। सीनियर मोस्ट जो है उनके पास ऑफिशिएटिंग चार्ज आ जाए। अब आर्मी कैन नॉट स्टे विदाउट ए कमांडर, तो उनको एक प्रोविजनल चार्ज मिल जाएगा 29 को, तो जब कंफर्मेशन आ जाएगी, जब कंफर्मेशन आ जाएगी तो फिर बाकायदा टाइटल असाइन हो जाएगा। सिर्फ टाइटल असाइन होने की हद तक ये मामला एक लीगल इशू रहेगा, अदरवाइज नहीं। मैं आपको कहा कि ये कार्रवाई है जो रस्मी आप कह लें आइन के तहत, जो है मैं उसको फुल रस्मी नहीं कहूँगा। तो सीनियर मोस्ट इज ऑलरेडी जनरल आसिम, तो इसका मतलब है 29 को इन एनी केस चार्ज उनको ट्रांसफर हो जाएगा। जी 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 जी, तो आपको दाएं बाएं नहीं देखना पड़ेगा कि अब क्या करें, अभी समरी तो आई नहीं है। नहीं। मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में चले जाता है, कुछ दरखास्त लेकर चला जाता है, कोर्ट टेकअप कर लेती, मैं नहीं कमेंट करूँगा जी, वो तो सुप्रीम कोर्ट फिर अल्लाह ना करे कि ये हो, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि इसको जाना चाहिए। एक ऐसी कंट्रोवर्सी को नहीं खोलना चाहिए जो खुली नहीं है, उसको बंद ही रहने देना चाहिए। अच्छा, ये मेरा अपना ख्याल है कि तमाम तर अदारे जो हैं, तमाम तर जो कंपोनेंट्स हैं हमारी पावर स्ट्रक्चर के, वो इस सिलसिले में मैं खुदा खास्ता कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट नाम के साथ सुप्रीम लगा हुआ है, तो मेरी क्या औकात है कि वो इस चीज़ को, जब आर्मी रिट्रीट कर रही है फ्रॉम पॉलिटिकल जो अरीना है, या जो पॉलिटिकल एक सियासी जो के साथ उनका जो ताल्लुक़ था, उसको महदूद कर रहे हैं, सिर्फ कानून और आइन के दायरे में जो ताल्लुक़ है वो रखेंगे। जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा जो था उनके फ़राइज़ से मनसबी जो हैं उनसे तजावज़ कर रहा था,
उसको वो लपेट रहे हैं, तो मेरा ख्याल है तमाम दूसरे अदारों को, जो कानूनी और आइनी अदारे हैं, उनको उनकी मुआवनत करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उसको कंट्रोवर्सीज़ को दबाना चाहिए, कंट्रोवर्सीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।